और बेटियां होने का शरफ बख्शता है। अगर हम देखें यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3 बाब और इसकी 1 आयत, तो हमें देखने को मिलता है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। कैसी ही खूबसूरत बात है कि हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का शरफ बख्शा। उसे हमसे कोई मुफाद नहीं, ना ही हमसे उसे कोई फायदा है, लेकिन हम खुद किसी चीज के लिए उसके पैरोकार हैं। हम उससे मांगे तो वो हमें देता है, लेकिन उसकी मोहब्बत हमारे लिए बेलौस है, उसमें किसी किस्म का मुफाद शामिल नहीं है। लेकिन आज का जो इंसान है वो किसी से मोहब्बत भी करता है तो वो किसी मुफाद की खातिर, कि इस शख्स से मुझे कोई मुफाद हासिल हो सकता है, कोई फायदा दे सकता है ये शख्स, तब हम किसी से मिलते हैं। मिलते भी हम उस सूरत में हैं कि ये बंदा मुझे कोई फायदा दे सके। आज हम किसी को फायदे के बगैर पानी का गिलास तक नहीं पूछते। हमारे सामने अगर कोई मर भी रहा हो तो हम उसका हाल चाल नहीं पूछते, उसे इग्नोर कर जाते हैं बाज़-औक़ात। और भूल जाते हैं हमारा जो खुदा है उसने हमसे मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया। हमें बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरा देखिएगा यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। अब हम अगर इस आयत पर गौर करें तो हमें 2 पहलू मिलते हैं। एक तो ये कि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए इसलिए बख्श दिया ताकि हम उसके वसीला से हम निजात पा सकें। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें, यीशु मसीह नासरी के ज़मीन पे आने का मकसद ये था कि वह निजात के काम को पूरा कर सके, लोग उसके वसीला से खुदा पर ईमान ला सकें, क्योंकि वह जानता था कि मौत और कब्र पर फातेह सिर्फ एक है, और वो दर हकीकत खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और उसके वसीला से ही हमने निजात पाई। उसने अपना इकलौता इसलिए भेजा ताकि वो हमें गुनाह की दलदल से निकाले, और वो दीवार जो गुनाह के सबब से हम में और बाप में खड़ी हो चुकी थी उसे गिरा सके। तो अजीजों, आज जरूरी है कि हम एक दूसरे से अपने खुदा की मानिद मोहब्बत करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहें। अगर कोई मुसीबत में है उसके घर जाके उसकी तीमारदारी करें, उसे पूछेंगे भाई क्या मसला है, तभी हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आमीन। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है खुदा का रहम, कि हमारा जो खुदा है वो किस कदर रहीम और करीम खुदा है। ज़बूर 145 उसकी 8 आयत में यूं मरकूम है, खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है।
कितनी ही खूबसूरत बात है कि हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं, ऐसी खुदा की तमजीद करते हैं जो रहम करता है, रहम करने वाला खुदा है। नहीं तो अगर हम हिंदुइज्म की तरफ देखें, वो अगर अपने देवी और देवताओं के पास कुछ मांगने जाते हैं तो वो उनसे पहले ये डिमांड करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ला के दिया जाए। लेकिन हमारा जो खुदा है, उसने तो अपने सताने वालों के लिए ही अपने बाप से रहम और माफी की दरख्वास्त की कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्यों खुदा ने अपने सताने वालों के लिए अपने बाप से रहम और माफी की इल्तिजा की? क्या अगर वो चाहता तो उसे बचाने के लिए फरिश्तेगान आसमान से नहीं आ सकते थे? लेकिन हमारा जो खुदा है वो रहम और तरस का खुदा है। वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत, बल्कि वो चाहता है कि हर जान की तौबा तक नौबत पहुंचे और हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। आज अगर हमें कोई जरा सी बात ही कह जाता है, कोई बुरा भला कह जाता है, तो हम उसकी जान नहीं छोड़ते कि इसने मुझे ये कह ही क्यों दिया। अगर हमें कोई मार जाता है, हमारे एक गाल पर थप्पड़ मार जाता है, तो हम जब तक उसको एक से दो बातें सुनाकर उसको पूरा ना करते, हमें सुकून ही नहीं मिलता। लेकिन उस पाक शख्सियत की तरफ देखें जिसकी जात में तो कोई गुनाह ही ना था, तो भी उसने हमारी निजात के लिए कितने ही दुख सहे। उसके खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। हमारी निजात की खातिर उसके मुंह पर थूक दिया गया, तब भी उसके मुंह से उफ तक ना निकली और उसने अपने बाप से उनके लिए रहम की दुआ की। तो आज जरूरी है कि हम खुदा से रहम और एक गोश्तीन दिल मांग लें, ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल होने वाले बन सकें और एक दूसरे की गलती कोताहों को माफ करने वाले बने, ताकि हमारा आसमानी बाप जब अपने जलाल के साथ हमें लेने को आए, वो भी हमारी गलतियों और गुनाहों को अपने गले से लगाकर माफ कर दे। आमीन। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है खुदा का फजल। अब फजल का मायने जो है वो है बख्शिश का, खुदा से किसी चीज का मांगना। लेकिन आज का जो ईमानदार है, रास्तबाज है, वो रूहानियत में बढ़ना तो दूर, पहले वो मांगता है कि ऐ खुदा, मुझे एक गाड़ी दे दे, मुझे एक घर दे दे। लेकिन वो उस चीज को अपने जिंदगी में नहीं मांगता जिस चीज के लिए खुदा ने उसे चुना है। हमें चाहिए कि हम उससे अपनी जिंदगी में उसका फजल चाहें, ताकि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाले बने। लेकिन हमारी तो अपनी फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया ही फानी है। जितना मर्जी हम अपनी प्रॉपर्टीज बना लें, जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन जाना हमने खाली खाती है। तो क्यों ना अजीजो हम खुदा से उसका फजल मांगे। आज उसका फजल ही है जो हम यहाँ सब मौजूद हैं। उसका फजल ही है जो हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं और सांसें ले रहे हैं। मेरे साथ देखिएगा पैदाइश 33 बाब और उसकी 11 आयत। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ, उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया और मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने
उसे मजबूर किया, तब उसने उसे ले लिया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब तक खुदा का ही फजल ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो हमारे पास है ये उसी का दिया हुआ है। अगर वो चाहे तो हमसे 1 मिनट में सब कुछ छीन ले, तो जरूरी है कि हम उससे उसका फजल चाहें। अगर हम देखें पौलुस रसूल की तरफ, जब वो बीमारी के बिस्तर पर था तब खुदा ने उससे क्या कलाम किया। मेरे साथ देखिएगा पौलुस रसूल का दूसरा आमकत ग्रंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 12 बाब और उसकी 7 से 9 आयत। और मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन। अब अगर हम खुदा के बंदा की तरफ गौर करें तो उसने बीमारी के हालात में अपने खालिक को याद किया कि ऐ खुदा, ये बीमारी मुझसे क्या हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन जवाब में खुदा ने उसे क्या कहा, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। आज क्या होता है कि हम पर जरा सी आजमाइश आ जाए या हम जरा से बीमार हो जाए तो हम खुदा को भूल जाते हैं, उससे दुआ करना छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पौलुस की तरफ देखें तो उसने बीमारी के हालात में भी अपने खालिक को याद किया और खुदा ने अपने वफादारी के वादों को उसकी जिंदगी में पूरा किया कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। तो आए अजीजों, आज जरूरी है कि हम एक दूसरे से अपने खुदा की मानित मोहब्बत रखें, जैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी। उसकी तरह रहम दिल हो जाइए, दूसरों की गलतियों को, खताओं को माफ करने वाले बने, ताकि हम उसकी बादशाहत में दाखिल होने वाले बने। उसके फजल को अपनी जिंदगी में कसरत के साथ मांग लीजिए, तो वो आज आपके वसीला से अपने अजीब और जलाली काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। खुदा आज सुबह इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।